मैंने कह दिया ना ऐसे ही होगा तो ऐसा ही होगा, मैं बदलूंगा नहीं। बात सही हो गलत की नहीं, बस मैंने कह दिया इसलिए ऐसा होगा। कितनी दृढ़ता है उसमें। हमारे अंदर भी भाव है और उनके अंदर भी भाव है, पर अंतर सोचिएगा। अंतर क्या है? हमारे भावों में नेगेटिव भावों की तादाद ज्यादा है, वो भी छदमस्त थे, लेकिन उनके भावों में पॉजिटिव भावों की तादाद बहुत ज्यादा थी। परसेंटेज का अंतर था। हम कई घंटों तक शांत रहने के बाद में भी एक छोटा सा कटु वचन कभी सुन लेते हैं तो हमारी शांति एक क्षण में गायब होती है, एक क्षण में चेहरा बदल जाता है, बिगड़ जाता है। और जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनको हर क्षण ऐसी तकलीफ आती है, उसके बावजूद वो परिस्थिति उनको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको कहते हैं भावात्मक विकास। हमारी चुनौती क्या है? वो भी मानव है, हम भी मानव हैं। उन्होंने भी उस युग में जन्म लिया जब हनुमान भी थे तो रावण भी था। हमने भी इस युग में जन्म लिया है जहां अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हमारे पास भी 5 इंद्रिय, मन, वाणी, काया सब है, उनके पास भी वही थी। हमारे पास भी पुण्य का उदय है जो हमारे को सत्संग करने का, सद्विचार जानने का मौका मिलता है, उनको ही मिला। हमें भी कोई गुरु मिलते हैं, उनको भी गुरु वशिष्ठ मिले। सब कुछ तो समान है। फिर हमारी चुनौती एक है कि जब वो सकारात्मक भाव में जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा पैमाना सकारात्मक भाव है। व्यक्ति के पास शारीरिक विकास नहीं होगा तो एक बार चल जाएगा, थक जाएगा। वाचिक विकास नहीं होगा तो भी थक जाएगा। बौद्धिक मानसिक विकास नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन भावात्मक विकास तो होना ही चाहिए। कारण क्या है? एक चीज और सोचिएगा इसके साथ ही, कारण क्या है? एक व्यक्ति जिसका भावात्मक विकास नेगेटिव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाकी सब विकास नेगेटिव हो जाता है। भावात्मक विकास सिर्फ नेगेटिव होने से शारीरिक विकास नेगेटिव हो जाएगा। वो अच्छा बलवान तो रहेगा, लेकिन वो गुंडा बनेगा, बदमाश बनेगा, आतंकवादी बनेगा। बौद्धिक विकास रहेगा तो सही, लेकिन उसका प्रयोग नकारात्मक होगा। मानसिक विकास होगा तो सही, लेकिन नकारात्मक होगा। कई बार हम बोलते हैं हमारे में चिंता कर्म करने की क्षमता नहीं, यानी मानसिक विकास की क्षमता नहीं। पर आप सोचिए कि कभी किसी झगड़ा होता है तो कितने लंबे समय तक हम भाषण दे सकते हैं? कितने लंबे समय तक उसको बोलने का मौका नहीं देते। कितनी ताकत है हमारे पास, कितने शब्दों की लिस्ट है, कितनी बड़ी डिक्शनरी। गालियां कभी रटते नहीं है, लेकिन गालियां धड़ाधड़ निकलती। कैसे? चिंतन की क्षमता बहुत जबरदस्त है। बहुत सोचते हैं, बहुत दूर तक सोच लेते हैं। उस समय जब एक बहू कहती है कि मैं अब अलग घर ही बनाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कितना दूर तक सोचती होगी? जो हो सकता है कभी अकेले अपने पियर भी नहीं गई, वो ऐलान कर देती है कि मैं अकेली अलग ही रहूंगी अब, और सास के साथ नहीं रहूंगी। कितनी ताकत आ जाती, कितना दूर तक सोच लेती है। उसको मालूम है कि पति को मैं कंट्रोल कर लूंगी, उसको मालूम है कि मैं बच्चों की शिक्षा दीक्षा सब कर लूंगी, व्यवस्था सब कर लूंगी, घर की साफ सफाई, बर्तन आदि सब कर लूंगी, सबसे निपट लूंगी। इतनी ताकत आ जाती है। पर किस काम के लिए? लड़ने झगड़ने के लिए, अपने ईगो को रखने के लिए, अपने झूठे स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए कितने बड़े बड़े फैसले कर। पर ये सब जो है ये नकारात्मक विकास है। मानसिक विकास तो है उस समय, लेकिन नकारात्मक। वाचिक विकास कई बार हो जाता है, अच्छा व्यक्ति बोल देता है लंबे समय तक, लेकिन उसकी बातों में व्यंग रहते हैं, कटुता रहती है, दूसरों को चुप जाए ऐसे शब्द रहते हैं। आप खुद सोचिए कि हम दिन भर में जिनको बार बार प्रताड़ित करते हैं, उनको चाह कर कि हम मीठे शब्द क्यों नहीं बोल पाते? क्या कारण? क्या कारण है कि हम महाराज साहब से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और वही दुकान पे आते तो नौकर से अच्छी बात नहीं करते? क्या कारण? क्लाइंट से अच्छी बात नहीं करते? क्या कारण? जो बहनें सुबह सुबह आराधना प्रारंभ करती हैं, वो घर जाकर के बुजुर्ग माताओं को क्यों परेशान करती है? क्यों उनको प्रताड़ित करती है? क्यों उन पर झल्लाती है? क्या कारण? उसका एकमात्र कारण है कि हमारा भावात्मक विकास नहीं हुआ, और ये नहीं होने से बाकी सब विकास नेगेटिव है। इसलिए हमारे जीवन में
मन में शांति और सुकून होना चाहिए, और वो भावात्मक विकास से मिलेगा। ऐसे 5 विकास हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है भावात्मक विकास। एक छठा विकास और करना है इस जीवन में, जिसका नाम है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास कहा गया आत्मा के विकास। बाहर का विकास तो हर व्यक्ति करता है दुनिया का, लेकिन बाहर का विकास करते करते बाहर के विकास में इतना गुम हो जाता है कि भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मुझे आत्मा का कल्याण कैसे करना। जबकि ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला, ये पुण्य का उदय जो हमें मिला, ये देवगुरु धर्म जो हमें मिले, ये सत्संग जो हमें मिला, उसकी सार्थकता किसमें है? उसकी सार्थकता है सिर्फ आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास यानी आत्मा में से जो विकार है उनसे अपने आप को मुक्त कर देना, कषायों का क्षय कर देना, कलुषताओं का क्षय कर देना, इसका नाम है आध्यात्मिक विकास। अपनी झूठी मान्यताओं को तोड़ गिराना, दृष्टिकोण को सम्यक बनाना, इसका नाम है आध्यात्मिक विकास। भावात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास में थोड़ा सा अंतर है। भावात्मक विकास आध्यात्मिक विकास की प्राथमिक कक्षा और आध्यात्मिक विकास भावात्मक विकास की उच्च कक्षा है। कभी कभी कुछ लोग अपने व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं और वहां अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे भावात्मक विकास। व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित जी लेना, शांत होकर के जीवन को बिता लेना, आजीविका की व्यवस्था करना, लेकिन उसमें उत्तेजित नहीं होना, चिड़चिड़ाहट नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, सामान्य तरीके से जीवन को जी लेना, शांति से जीवन को जी लेना, इसका नाम है भावात्मक विकास। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक विकास की, तो ये उससे ऊपर की पायदान है। यदि भावात्मक विकास अशुभ भावों को शुभ भावों में ले जाता है, तो आध्यात्मिक विकास शुभ भावों से ऊपर उठ करके शुद्ध भावों में आ जाता है। दूसरे तरीके से समझे कि यदि भावात्मक विकास इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को सात्विक बनाता है, तो आध्यात्मिक विकास इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को समाप्त करता है। एक का लक्ष्य इच्छाओं को सात्विक बनाना है, दूसरे का लक्ष्य इच्छाओं पर विजय पाना है, इच्छाओं को समाप्त करना है। एक का लक्ष्य है कि सामाजिक जीवन अच्छे से जी लेना, दूसरे का लक्ष्य है कि सामाजिक जीवन से ऊपर उठ करके मोक्ष मार्ग की राह पकड़ना। दोनों का अपना अपना महत्व है। आपने भावात्मक विकास किया लेकिन आध्यात्मिक विकास नहीं किया, तो आप लंबे समय तक भावात्मक विकास को टिका नहीं पाएंगे। जब आध्यात्मिक विकास होता है तो आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है और अंततोगत्वा मुक्त हो जाती है। तो मुक्त होने के बाद वापस जन्म मरण सब समाप्त हो जाता है, और उसके बाद वापस गतियां नहीं मिलती, वापस संसार नहीं मिलता, और वापस भावों को बिगड़ने का माहौल नहीं मिलता। फिर भाव हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए भावात्मक विकास से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक विकास में आने की आवश्यकता है। आइंस्टीन जो कि जाने माने वैज्ञानिक थे, उनसे एक व्यक्ति ने एक बार प्रश्न किया, एक पत्रकार ने, कि आपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा काम रह गया जो आप अगले जन्म में करना चाहोगे? तो आइंस्टीन के मुंह से उत्तर निकला कि मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत जानने की कोशिश की इस जन्म में, अब अगला जन्म यदि मिला तो मैं सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करूंगा। ऑब्जेक्ट है वस्तु और सब्जेक्ट है आत्मा। मैंने गेम को, मतलब जानने में आने वाले पदार्थों को जानने की कोशिश को की, लेकिन अगला जन्म यदि मिला तो मैं जानने वाले को समझने की कोशिश करूंगा। अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम जानने में आने वाले पदार्थों को खूब जानते हैं, खूब गहराई से जानते हैं, लेकिन जो इनको जान रहा है, जो भीतर का पंछी है, जो आत्मा है, जो कुछ समय के लिए शरीर में मेहमान रूप है, वो कैसी होती है, क्या होती है, कहां से आई है, कहां जाना है, वो समझ नहीं पाते और जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए आइंस्टीन का लक्ष्य था कि
कि मैंने गे को जानने की कोशिश को की, ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश को की, लेकिन अगला जन्म यदि मिला तो मैं ज्ञाता को जानने की कोशिश करूंगा, सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करूंगा। कारण क्या है कि जो गे को जान ले, तो जो गेयों को जान ले, मतलब ऑब्जेक्ट्स को जान ले, उस सब्जेक्ट की कितनी बड़ी कीमत होगी। आप ऑब्जेक्ट की कॉपी दुनिया में पैदा कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट की कॉपी पैदा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति बोले कि मैंने एक मकान गिर गया भूकंप में तो दूसरा मकान बना दिया, मेरा धन खो गया तो मैंने वापस धन कमा लिया, ये मामूली बात है। लेकिन कोई व्यक्ति एक बार आत्मा लौट जाए और उसको वापस बुला ले, संभव नहीं। इसी सब्जेक्ट की कीमत है, ऑब्जेक्ट की कीमत नहीं है। दूरबीन की उतनी कीमत नहीं है, दूरबीन में आने वाले दृश्य की उतनी कीमत नहीं है जितना दूरबीन देखने वाले की कीमत है। जब आध्यात्मिक विकास की बात आती है तो कुछ मूलभूत प्रश्न उठते हैं, उनका समाधान खोजना ही आध्यात्मिक विकास के मार्ग में आगे बढ़ना है। ज्यादा प्रश्न नहीं है, बस कुछ ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? Who I am? मेरा कौन है? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? कुछ दिन पहले बात आई थी कि जीवन क्या है? पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बीच की कड़ी है। ये प्लेटफॉर्म है सिर्फ कुछ समय बिताने के लिए, पर ये हमारा मूल निवास नहीं, मूल स्थान नहीं, मूल गंतव्य नहीं। इसलिए आध्यात्मिक विकास उस प्रश्न को पूछता है कि मैं आया कहां से हूं, कहां से भटक करके आया और मुझे जाना कहां है आखिर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दुखों से आ रहा हूं और वापस दुखों की ओर जा रहा हूं। ये प्रश्न उठता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक विकास का मार्ग अपनाता है, और ये जीवन की अनिवार्य शिक्षा है। भले ही शुरुआत में कठिन पड़ती है, लेकिन जो व्यक्ति इसमें डूबता है तो उसको रत्न मिलते हैं। समुद्र में रत्न ऊपर ऊपर नहीं मिलेंगे कभी, समुद्र में रत्न हमेशा नीचे धरातल पे मिलेंगे। ऐसी आध्यात्मिक विकास करते हैं तो शुरुआत में सब्जेक्ट कठिन लग सकता है, लेकिन जब व्यक्ति इसको अपना एक विषय बनाता है तो कुछ ही समय में उसको लगता है कि इससे सुंदर विषय दुनिया का कोई विषय नहीं। आध्यात्मिक विकास के अंतिम पायदान में पहुंच करके व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है कि मैं सुखी बाहर से होता हूं या मैं सुखी आत्मा से होता हूं। और यदि आत्मा से सुखी होता हूं तो मैं बाहर में सुख खोजने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरा पागलपन है? और जब उसे ऐसा होता है तो मेरा पागलपन है, तो फिर वो अंतर्मुखी होकर यानी अपनी ओर लक्ष्य करके फिर आत्मा से सुखी कैसे हो सकता है, इसका अनुसंधान करता है, इस रहस्य को खोजता है। और इसको खोजने के बाद में वो आत्मा में रह जाता है क्योंकि उसको परम सुख आत्मा से मिलता है। इस प्रकार का सफर जो है ये आध्यात्मिक विकास का सफर है। राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, मोह समाप्त हो जाता है और जीव हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ये शिक्षा कभी मौका मिले तो आप जरूर लीजिएगा। कभी कभी मिलती है, कहीं कहीं मिलती है, पर उस मौके को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा लेने का अधिकार सिर्फ उसी मानव का है जो पहले पात्रता बना चुका है, और हम सब ने वो पात्रता अर्जित की है, तभी जाकर के इन सत्संगों में आने का मौका मिलना है। ऐसा ना हो जाए कि पात्रता समाप्त हो जाए समय के साथ साथ और फिर हमें पात्रता ही नहीं बचे कि हम वापस आध्यात्मिक विकास कर सकें। ऐसी 6 प्रकार की शिक्षाएं ये जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यदि इन 6 प्रकार की शिक्षाओं का अपन फिर एक विश्लेषण करें तो हमें पता पड़ता है कि इन 6 प्रकार की शिक्षाओं में से शारीरिक शिक्षा, वाचिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा, ये 3 बड़ी आसान है आज के युग में। व्यक्ति के पास इतने साधन उपलब्ध है कि 3 शिक्षाएं ले सकता है आसानी से, लेकिन इससे थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती मानसिक शिक्षा, और उससे बहुत अधिक डिफिकल्ट है भावात्मक शिक्षा, और नगण्य है आध्यात्मिक शिक्षा। और जहां तक मिल रही तो कभी कभी नेगेटिव मिल रही है, मतलब पॉजिटिव भावात्मक शिक्षा नहीं मिल रही, पॉजिटिव आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिल रही है, उल्टा नेगेटिव मिल रही है। कभी कभी व्यक्ति गुमराह हो जाता है धर्म के रास्ते में भी, कई बार सुलझने की बजाय उलझ जाता है, ऐसी भी स्थिति बनती है। इसलिए बहुत आंख खोल करके चलने वाली बात है, पर जीवन का
लेना ही है। भले ही साधन कम मिले भावात्मक शिक्षा के, लेकिन जितने मिले उनका उपयोग किया जा सकता है। कैंसर स्पेशलिस्ट कितने होंगे इस दुनिया में? बहुत कम। लेकिन यदि हमें कैंसर हो जाए तो हम क्या करेंगे? ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से। इसी प्रकार से भावात्मक शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आवश्यकता है उसको खोजने की और उसको लेने की। पर जब लेंगे तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व पूर्ण संतुलित हो, उसके बिना नहीं हो सकेगा। इस बात को सत्य माने और ऐसा भी ना माने कि उम्र के साथ साथ लेंगे, अभी बौद्धिक ले लें, वाचिक ले लें, बुढ़ापे में धार्मिक ले लेंगे, भावात्मक ले लेंगे और आध्यात्मिक ले लेंगे, वो भी उचित नहीं है। अपन जब रोटी खाते तो ये नहीं सोचते कि रोटी आज खा लूं, दाल कल पी लूंगा। वहां तो ये सोचते हैं आज दोनों होना संतुलित।